आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सीख कबाब की रेसिपी, वो भी इतनी आसान तरीके के साथ कि आपको ना इसमें चाहिए होगी अंगीठी और ना ही चाहिए होंगे कोयले। तो फिर शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू किचन विद सुल्तान। आई होप मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने घरों में अपने प्यारों के साथ। और आज मैं आपको जो रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, सभी की फेवरेट है। और आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ सीख कबाब। यूजली जो सीख कबाब बनाए जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, उसके लिए सीखें लाई जाती हैं, कोयले लाए जाते हैं। अगर यही दो चीज़ों के बगैर मैं आपको सीख कबाब आज घर में बनाना बता दूँ तो आपको बहुत ज़्यादा दाद मिलेगी और आपके घर वाले बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इस रेसिपी को। होममेड मसाले के साथ बहुत ही ज़बरदस्त आज की रेसिपी मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो जी वैसे इसके मुकम्मल इंग्रेडिएंट जो हमें इसमें चाहिए होंगे, इसमें हमें सबसे पहले कीमा चाहिए होगा। ये मैंने 1 किलो कीमा ले लिया है। मैंने इसमें गाय का कीमा लिया है 1 किलो, ये बीफ है। इसके अलावा इसमें मैंने 20% फैट ली थी, जिसको चर्बी कहते हैं। इसको मैंने मशीन में 2 दफ़ा निकलवा लिया, बहुत अच्छी तरह मैंने इसको पिसवा लिया था। आपने भी इसको 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लेना, तो बहुत ही अच्छी तरह सीख कबाब आपके बनेंगे। इसके अलावा जो हमें इसमें चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें हमें 1 अदद प्याज चाहिए होगी। प्याज हम ले लेंगे, एक दरमियानी साइज़ की प्याज है जिसको मैंने कूट लिया है। अगर आपके पास चॉपर मशीन मौजूद नहीं है तो डोंट वरी, आप इसको हावन दस्ते में डालकर कूट सकते हैं। इसके अलावा 5 से 6 अदद इसमें हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी, इसको भी मैंने बारीक कूट लिया है। इसके अलावा हमें इसमें 1 टेबलस्पून भर कर चाहिए होगा अदरक और लहसुन का पेस्ट हमें इसमें चाहिए होगा। इसके अलावा इसमें हमें मसाला चाहिए होगा, वो भी आप नोट डाउन करें, जिसमें नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, सूखा पिसा धनिया, सुर्ख गोल मिर्च। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा गर्म मसाला पाउडर, मिक्स जो होता है सारा तमाम गर्म मसाला पाउडर हमें इसमें चाहिए होगा, वो हमने इसमें ले लिया है। इसके अलावा हमें इसमें दालचीनी वगैरह ले ली है। इन तमाम चीज़ों को मैंने पीस लिया और पीसने के बाद रख लिया। इसके अलावा हम इसमें चाहिए होगा, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये इसमें ऐड करेंगे जिससे बिल्कुल बाजार जैसे ही हमारे बनेंगे। इसके अलावा ये रेसिपी का मैं जो इंग्रेडिएंट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगी ताकि आप आसानी से इसको घर में नोट डाउन कर सकें। तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी को। इसमें सबसे पहले आपने कीमे के अंदर तमाम जितने भी हमने चीज़ें कूट के रखी थी वो शामिल कर देनी है। इसी के साथ जो मसाला है हमारा पिसा हुआ, इसमें हम वो शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह आप अपनी हाथ की मदद से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊँगी आप किस तरह विदाउट कोयला और विदाउट सीख बना सकते हैं सीख कबाब। इसके लिए आप जानते हैं क्योंकि अंगीठी चाहिए होती है तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, तो विदाउट एनी लंबा चौड़ा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। अब आप देखें तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह यकजा मिक्स हो चुकी है। मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख दूंगी, तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेट करके रखना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा, जो बेकिंग पाउडर होता है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है क्योंकि बाजार जो टच वाला आता है, बाजार वाला टच इसी वजह से आता है कि उसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया जाता है। तो ये वजह से अब आप देख रहे हैं कि अब जो हमारा कीमा है बहुत अच्छी तरह सेट हो चुका है। मैं इसको 2 घंटे के लिए रख दूंगी। तो जी व्यूअर्स आफ्टर 2 आवर आप देख रहे हैं कि मैं इसको फ्रिज में रख दिया था और 2 घंटे के बाद जो कीमा है हमारा बहुत अच्छी तरह सेट हो चुका है। मैं हाथों पे ऑयल लगा लूँगी, आप चाहें तो पानी के साथ भी इसको कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊँगी हाथ की मदद से आप कितनी अच्छी तरह इसको सीख कबाब की शक्ल दे सकते हैं। अब बस आप इसको हाथ में एक बॉल सा उठा लें, जैसे हम कोफ्ते बनाने के लिए लेते हैं वैसे आप एक इसका बड़ा सा साइज़ का बॉल ले लें, फिर उसको तरह घुमाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतनी प्यारी इसकी इक्वल सीख कबाब जैसी ही शेप आएगी। अब बस आप इसको हाथ में राउंड करते जाएँ और साइडों से तरह बंद करते जाएँ। आपका कीमा जितना अच्छा पिसा होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। इसी तरह मैं तमाम बाकी सीख कबाब तैयार कर लूँगी और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि तमाम सीख कबाब की शक्ल क्या आई है। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे सीख कबाब बिल्कुल वैसे ही आए हैं जैसे कि हम सीख से उतरवाते हैं गरम गरम, तो वैसे ही इसकी लुक आई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ तमाम के जितना हमारे पास कीमा मौजूद है इसके तमाम मैंने सीख कबाब तैयार कर लिए हैं। अब आप देख रहे हैं इक्वल साइज़ की मैंने इनको तैयार कर लिया। अब हम इसको लेके जाएंगे फ्राइंग की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कोई अंगीठी हमें कोई सीख नहीं चाहिए, कोई कोयले वगैरह नहीं चाहिए होंगे। इसको डायरेक्ट हम करेंगे फ्राई और आपको जायका बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे कि आपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। तो जी वैसे इसके लिए हमें चाहिए होगा एक खुला बड़ा बर्तन, उसमें आपने ऐड कर देना है 1 कप ऑयल। ऑयल आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, तो आपने इसमें 1 कप ही ऑयल को ऐड करना है। ऑयल को आपने बहुत अच्छी तरह गर्म कर लेना है। ये एक टिप भी है कि ऑयल को आपने गर्म करके इसमें चीज़ ऐड करनी है ताकि जो हमारा कबाब है वो चिपके नहीं। अब मैं देख रही हूँ कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका हुआ है। अब हम इसमें जो हमारे सीख कबाब थे वो हम इसमें 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। इसी तरह 1 बाय 1 मैं इसमें करके तमाम सीख कबाब ऐड कर दूँगा। आपने मेक श्योर करना है कि जो बर्तन है उसको ओवर क्राउडेड मत करें क्योंकि टूट भी जाते हैं, तो आपने इसको बहुत ही आराम से हल्के हाथों से कम कम ही डाल के फ्राई कर लेना है। तो अब आप देख रहे हैं इसकी एक साइड फ्राई होना शुरू हो चुकी है। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर लो टू मीडियम आँच पर बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाते हैं।
हैं। अब आप देख रहे हैं मैं इसको चम्मच की मदद से आगे पीछे भी कर रही हूँ, तो कितना अच्छा इसका रिजल्ट है कि टूट नहीं रहे हैं। बस अब इसको बैक साइड को भी इसी तरह ही फ्राई कर लूँगी और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। इसके साथ मैंने बनाया है सलाद, और सलाद के अंदर मैंने खीरे लिए हैं, प्याज लिए हैं, लेमन लिए हैं, और उन तमाम चीज़ों को मैंने स्लाइस कर लिया। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है, अब इसकी इसी तरह बैक साइड को भी फ्राई कर रही हूँ। आप देखें माशाल्लाह कितना प्यारे इसके लुक का, ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये, और इतने यमी और इतने डिलीशियस बनते हैं, आपके घर वाले इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और आप देख रहे हैं कि आप कितनी आसान तरीके के साथ घर में बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इसको अपने प्यारों के साथ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। इसकी फाइनल लुक क्या है, तकरीबन हमारे जो कबाब हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं। तो चलते इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो जी बस फाइनली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको सलाद और रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। इसको गर्मा गर्म नान, चपाती और रोटी के साथ सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए इसको अपने प्यारों के साथ। अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और आप कोई और भी फरमाइश करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।